हाय गाइस, नमकीन जस्ट टीम है और मेरे साथ दो लेडीज लेडीज गर्ल्स क्या है हम लेडी आंटीज चुप कर आंटी है नौरीन और सलीमा। सलीमा बोलिए कब होगा इनका बंद, मैं नाम बोलूं। खैर अब आज हम क्या लेकर आए? आज हम वापस एक और कॉमनवेल्थ गेम्स लेकर आए हैं। टॉप 10 मोमेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स दैट मेड अस प्राउड। यस, वैसे ही हमने एक बंदे की वीडियो देखी है, उससे हमने ऑलरेडी बहुत सारे बता दिया कि इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब ये हमें शायद लाइव दिखाएंगे, आई डोंट नो, बस ये ओके से बोलते जैसे मैं श्योर। हां नहीं, मैं भी यही बोल रही थी, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। पहले हम क्लियर करते हैं, हम अपनी फेली कर रहे हैं। चलो हमारी तफरीह कैंसिल, अगली वीडियो में उसी के मूवमेंट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद जब भारत का झंडा लहराए, जन गण मन बजने लगा, तब साक्षी मलिक अपने आंसू रोक नहीं पाई। क्यों? आखिर ये एक मेडल ही तो है। भारत ने इन टोटल 61 मेडल्स जीते और 22 बार हमारा नेशनल एंथम बजा, यानी 22 गोल्ड मेडल्स भी जीते। आज हम 10 ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो इस बात का प्रूफ है कि भारत में स्पोर्ट्स का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। एक्चुअली शुरू हो गया है। आपका टाइम काफी वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जो हमने मिस कर दिए। वेट, लेकिन हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? भारत का कॉमनवेल्थ में बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 में था, जब हमने 101 मेडल जीते और हम सेकंड पोजीशन पे आए। इस साल हमने सिर्फ 61 मेडल्स जीते हैं और हम फोर्थ पोजीशन पे आए हैं। इसमें प्राउड होने जैसा क्या ही है? वी हैव टू रिमेंबर कि भारत शूटिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग है। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में भारत ने शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते और इस साल शूटिंग एज अ स्पोर्ट था ही नहीं, तो भारत को एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है। सोचिए अगर स्विमिंग गेम ही ना हो तो ऑस्ट्रेलिया की भी ना जाने कितने मेडल्स कैंसिल हो जाते। भारत का सिचुएशन भी कुछ सिमिलर थी, लेकिन फिर भी इस बार अलग-अलग स्पोर्ट्स में नए हीरोज हमारे सामने आए एंड दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नंबर 9, क्या आपने लॉन बोल्स नाम की एक स्पोर्ट का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन इस साल हमारी विमेंस टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इस स्पोर्ट में गोल्ड लाया। लॉन बॉल्स एक काफी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल गेम है। एक छोटा बॉल होता है जिसे जैक या फिर किटी कहते हैं। आपको ये अश्योर करना होता है कि आपके टीम के बॉल्स आपके ओपोनेंट के मुकाबले इस जैक के नजदीक हो। देखने में लगता सिंपल है, लेकिन है नहीं। ये सोचकर ही काफी एक्साइटिंग लगता है कि जिस स्पोर्ट के बारे में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी सुना ही नहीं था, ऐसे स्पोर्ट में इन एथलीट्स ने अपना करियर बनाने का सोचा और गोल्ड मेडल जीता भी। नंबर 8, क्या भारत 100% विन रिकॉर्ड रख सकता है? इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ है। इस साल हमने सबसे ज्यादा मेडल्स रेसलिंग में लाए। सबसे अमेजिंग बात यह है कि 12 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और सारे के सारे लोगों ने एटलीस्ट एक मेडल लाया। 12 आउट ऑफ 12, यानी 100% सक्सेस रेट। इसमें रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड्स के साथ-साथ कई नए नाम भी हमारे सामने आए। नंबर 7, हमारे पैरा एथलीट्स ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना कमाल दिखाया। हमने पैरा पावर लिफ्टिंग में भी अपना पहला मेडल जीता और वो भी सीधा गोल्ड। सुधीर ने हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में अपना कमाल दिखाया, इतना कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। पैरालंपिक्स में हमने हमारी एथलीट्स का माइट देखा और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना मार्क बनाया। नंबर 6, ट्रिपल जंप में भारत ने डबल मेडल जीते, एक गोल्ड और एक सिल्वर। एडोस पॉल ने भारत के लिए गोल्ड जीतकर हिस्ट्री बनाई, व्हेरेas अब्दुल्ला सिल्वर जीता। सिर्फ हमारे इंडियन जंपर्स ने ही 17 मीटर्स का मार्क क्रॉस किया। एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट यूजुअली इंडियंस डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अफ्रीकन लोगों की तरह जेनेटिक एडवांटेज नहीं है और डेवलप देशों की तरह वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन इस एडवर्स सिचुएशन में भी जब हमारे एथलीट्स मेडल लाते हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाता है। क्या एक टेलर वेट लिफ्टिंग में मेडल ला सकता है? ये है कहानी अचिंता की, जो बंगाल के देवलपुर से आता है। उनका घर कुछ ऐसा दिखता है। उनके पिता वैन चलाते थे जो 2013 में ही गुजर गए। फिर उनकी माँ ने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट किया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अचिंता के बड़े भाई आलोक खुद वेट लिफ्टिंग करते थे, लेकिन घर की सिचुएशन देखकर वो समझ गए कि एक घर में दो एथलीट्स नहीं हो सकते, तो उन्होंने खुद की ड्रीम को पीछे छोड़ अपने छोटे भाई को कंटिन्यू करने के लिए हर दिन 12 घंटे वो तीनों एम्ब्रॉयडरी का काम करते और अगर हफ्ता अच्छा गुजरा तो उन्हें 1200 रुपए मिलते। लेकिन अचिंता के टैलेंट को देख उनके कोच ने उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अचिंता ने अपना गोल्ड मेडल अपने बड़े भाई और अपने कोचेस को डेडिकेट किया। सक्सेस के बाद वो अपने रूट्स को नहीं भूले। सच में
ये कितना इंस्पायरिंग है। नंबर 4, Exactly, इस बार वुमेन्स T20 क्रिकेट का कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू हुआ। क्रिकेट तो हम सब इंडियंस को पसंद है, लेकिन सिर्फ मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट को वो इज्जत नहीं। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। 2017 के वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद हमारा वुमेन्स क्रिकेट की ओर देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। ये बात इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में पक्की हो गई कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। वुमेन्स क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो देश अपनी कंपटीशन को पछाड़ देते हैं, लेकिन हमने इंग्लैंड को कन्विंसिंगली सेमीफाइनल्स में हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराने वाले थे। We came so close to gold. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम डे पर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का भी T20 चल रहा था और सेम टाइम पे चल रहा था, लेकिन फिर भी ट्विटर पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड हो रहा था। That's the encouragement the athletes need. विनेश फोगाट ने इस बार गोल्ड जीतकर कॉमनवेल्थ गोल्ड्स की हैट्रिक कंप्लीट की। She is the first Indian woman to win 3 consecutive golds at Commonwealth Games. Wow, और उनका ये अचीवमेंट काफी स्पेशल है क्योंकि कुछ ही समय पहले वो टोक्यो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी और उन्होंने ये एडमिट किया कि शी वाज इन पुअर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इनफैक्ट वो रेसलिंग क्विट करने वाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस लो से कमबैक कर गोल्ड मेडल जीतना एक काफी बड़ा स्टैम्प है that consistency is important. The second athlete that we have a lot to learn from is PV Sindhu. PV सिंधु के लेफ्ट एंकल पर इंजरी थी, फिर भी वो भारत के लिए गोल्ड लाई। नंबर 2, कुछ लोग एक मेडल से कई बड़े होते हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी कहते हैं ये दिल मांगे मोर। इंडियन टेबल टेनिस स्टार शरद कमल उन्हीं में से एक, जिन्होंने एक नहीं भारत के लिए 4 मेडल जीते। लेट मी टेल यू, शरद 40 साल के हैं और वो इससे पहले भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2006 से लेकर आज तक उन्होंने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में एटलीस्ट एक मेडल तो जीता ही, लेकिन इस साल उनका परफॉर्मेंस आज तक का सबसे बेस्ट रहा है। इस साल उन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता। हम सोचते हैं कि एज के साथ एक एथलीट अपनी स्किल को खो देता है, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और यंग प्लेयर्स ओल्डर प्लेयर्स से ज्यादा मेडल्स ला सकते हैं, लेकिन शरद कमल ने हमें गलत प्रूव किया। एंड नंबर 1, स्टीपल चेज एक ऐसा स्पोर्ट है जहां हर साल कीनिया जीतता है। 1998 से लेकर 2018 तक ब्रॉन्ज से लेकर गोल्ड तक सारे मेडल्स कीनिया ने ही जीते हैं। लेकिन इस साल एक मिरेकल हुआ। अविनाश साबळे ने स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस मेडल का इंपॉर्टेंस आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। हर साल इस स्पोर्ट पर कीनिया अपना नाम लिखता है, लेकिन अब भारत ने भी एक सरप्राइज एंट्री मारी है और प्रूव कर दिया है दैट इंडिया हैज अराइव्ड। हम जिस स्पोर्ट में एक्सपर्ट है उस स्पोर्ट में जीतना तो आम बात, लेकिन जिस स्पोर्ट में हम कभी नहीं जीते उस स्पोर्ट में भी गोल्ड जीतने के इतने करीब आना एक मिरेकल। ये हुई उन एथलीट्स की बात जो जीते, लेकिन हमने कुछ मेडल्स कंट्रोवर्सीज की वजह से भी खोए। विमेंस हॉकी के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी शॉट लिया जो हमारे गोलकीपर ने डिफेंड भी किया, लेकिन इस पेनल्टी के बाद पता चला कि टाइमर शुरू ही नहीं हुआ था। ये गलती किसकी? हमारे लड़कियों की तो नहीं। ऑस्ट्रेलिया को शॉट दोबारा लेना पड़ा एंड दिस टाइम दे मेड नो मिस्टेक। जो गोलकीपर ने सेव किया था उस पेनल्टी को कैंसिल करना और फिर से शॉट लेना, ये हमारे प्लेयर्स के लिए काफी डिस्करेजिंग था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डालिया मैकग्राथ कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी उसे मैच खेलने दिया। कैप्टन हरमनप्रीत ने कहा कि उसे इस बात के बारे में पता था, लेकिन डिसीजन लेना उसके हाथ में था ही नहीं। हमारे लॉन्ग जंपर श्रीशंकर का गोल्ड मिस हुआ क्योंकि उसका एक जंप फाउल माना गया। ये रूल्स हाल ही में चेंज हुए और कई लोग कहते हैं कि ये रूल्स प्रीवियसली वैलिड जंप्स को भी फाउल मानते हैं। स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट में ये याद रखना जरूरी है कि जो पोडियम तक पहुंचते हैं और जो पोडियम बस कुछ ही दूरी से मिस कर जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हर एथलीट को हमारे एनकरेजमेंट की, हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है और ये इंपॉर्टेंट है कि ये सपोर्ट सिर्फ कॉमनवेल्थ के 10 दिनों तक सीमित ना रहे। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, लेकिन हमने ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए बनाया ही नहीं। हमने ये आपके जैसे 1% लोगों के लिए बनाया जो इंडियन स्पोर्ट्स को न्यू हाईज पर देखना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है देन आई वांट टू पर्सनली थैंक यू, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव वीडियोस लोग देखना उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ कोई विलन नहीं होता, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं होती, सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरीज होती है। ऐसे एथलीट्स की स्टोरी जिनके लिए भारत को रिप्रेजेंट करना, भारत के लिए मेडल्स लाना एक नेशनल ड्यूटी। जब हमारा झंडा सबसे ऊपर होता है तो वो इस बात का अश्योरेंस देता है कि इंडिया भी किसी ना किसी फील्ड में टॉप पर हो सकता है। ये सिर्फ उन एथलीट्स की नहीं, पूरे भारत की विक्ट्री। ये कहानियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एथलीट्स इंपॉर्टेंट है और उनकी कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। आखिरी में ना सच में ना दिल छूने वाली बात कहती हूँ। लिटरली के वन आई नो नो डाउट बहुत सारे लोग है ना शुरू में वीडियो देखते चलना वो इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक्चुअली प्राउड होते हैं अपने लोगों से कि भाई
हम लोग हमेशा जो है ना, अगर हम सच कहें तो अगर हमेशा ना हम आर्मी वगैरह की हम लोग जो बात है हम लोग तारीफ कर रहे थे, जो बात है तारीफ बनता भी है, बट स्टिल हमें दूसरे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग भी इंडिया के लिए, इंडिया नहीं बल्कि अपनी कंट्री के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो गए या दूसरी चीज़ों में भी हो गए, एजुकेशन में भी हो गए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टॉप रैंक आते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ रहे होते हैं, और दूसरे भी कॉम्पिटिशन है, सबको जो है ना वो इंडिया के सामने या कंट्री के सामने लाना चाहिए कि लोगों ने पीछे कितनी मेहनत की है। और इनकी जो है ना वो लिटरली ना बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है। सही है, हम लोग बायोपिक भी देख रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग अभी भी इसने बताया कि इतने गरीब फैमिली से भी यहाँ तक वो पहुंचा है, वो किस तरह पहुंचा हमें नहीं पता। धोनी की भी एक मूवी आई थी, ठीक है, जो सुशांत ने की थी, उससे भी हम लोग इतने इंस्पायर हुए थे कि यार आखिरी में जाके इतनी मेहनत की, इससे शुरू में इतनी जो है ना उससे बहुत डिस्करेज भी हुआ था मूवी में, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज्यादा डिस्करेज हुआ था, लेकिन इन दी एंड वो कैप्टन बना गया टीम का, ठीक है। मतलब ऐसी स्टोरीज है ना लिटरली लानी चाहिए, फ्रंट में लानी चाहिए लोगों को, ताकि ना पता चले कि किस तरह का स्ट्रगल करके आगे तक पहुंचते हैं। वरना तो सबको तो आगे का ही लाइक फ्रंट स्क्रीन पता होता है, क्योंकि उनको तो बैक का तो पता ही नहीं होता कि वो किस तरीके से करते, लाइक बस कोई रिच फैमिली का होगा एंड ऐसी फॉरेन से आ गया, लाइक वो ऐसी मेंटालिटी बनाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इसमें बहुत करेक्ट बोला है, जैसे क्रिकेट का कह रहे थे कि मेल्स का ही ज्यादातर लोग देख रहे होते हैं, फीमेल्स को इतना देखते नहीं है, वो अवॉइड करते हैं, हालांकि उनको नहीं पता कि फीमेल्स भी कितना जबरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं। वो लाइक देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे तब पता कैसे चलेगा। एंड इसमें बहुत सारी पूरी मोटिवेशन इंस्पायरिंग थी, वो बताया पर्सनल का, जैसे एक बंदी का फ्रैक्चर हुआ बट फिर भी उसने परफॉर्म की, एक कोविड हो गया था लास्ट में बट फिर भी स्टिल उसने परफॉर्म की, उसको परफॉर्म करने दिया, अच्छा करने दिया, कंट्रोवर्सी। अच्छा। एंड एक और का भी उसने बताया था ना कि वो जैसे हार्ड हो गई थी, वो वेट लिफ्टिंग नहीं रेसलिंग वाली जो बंदी थी, शायद किसी में नहीं वेट कर पाई बट उसने स्टिल किया, उसने आगे, हाँ वो है ना कंसेप्टिव गोल्ड आई है। हाँ बट यार इस बहुत सारी इसमें जो इनकी स्टोरीज बताई ना बहुत लाइक मिरेकल्स जैसी थी, एंड है ना बहुत मोटिवेट वाली थी, क्योंकि उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा, कंटिन्यूसली किया। तो ऐसे लोगों की ना सारी स्टोरी इतनी हाइट क्यों होती है मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना ये लोग परफॉर्म ही अपनी कंट्री के लिए कर रहे होते हैं। हम सिर्फ दूसरे मेन जिसने नॉरिंग ने क्लियर की, हम सिर्फ आर्मी एंड नेवी एंड सारे नहीं कोई ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट नो डाउट हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ऐसे ये भी तो आपकी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, इनको भी आगे फ्रंट में लाके इनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड जो प्राउड मूवमेंट उनका जो आगे जाके आता है एंड फील होता है एंड वो रोने लगे, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंड लिटरली जाहिर है यार, क्योंकि आपको बल्ले चाहे जितनी भी छोटा से छोटा मेडल क्यों नहीं आप जीत लो, बट फिर भी वो आपके लिए इतना लाइक लाखों करोड़ों के भी बराबर होता है, वो मूवमेंट आपके लिए इतना अमेजिंग होता है, आप बता नहीं सकते, वो शायद आंसुओं से ही पता चल जाता है। मतलब लोग है ना एक्चुअली पीछे जो ना बोलो, ये लोग यही सोचते हैं गोल्ड ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इसलिए शायद लोग जो है ना वो इग्नोर भी करते हैं, पर यार वो गोल्ड लाना, फ्लैग ऊपर रहना और पहनना, एग्जैक्टली वो मतलब जो वहाँ पे बंदे खड़े होते हैं ना उनकी फीलिंग्स ही अलग होती है। हाँ यार, लेकिन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक देख रहा होता है, इतनी सारी पब्लिक देख रही होती है, वो जो मूवमेंट होता है, आप सेंटर में खड़े हो विद लाइक गोल्ड मेडल व्हाटएवर, और सब अप्रिशिएट करे, क्लैप्स करे, लाइक वो मूवमेंट ही इतना डिफरेंट होता है, वो हम लाइक यूँ ऐसे नहीं बता सकते आर्टिस्ट हम खुद वहाँ पे लाइक परफॉर्म करके खुद जीते नहीं। बट नो डाउट यार ये बहुत अच्छी वीडियो थी। इससे पहले हमने जो देखी वो तो नॉर्मल उसके बारे में हिस्ट्री वगैरह प्रीवियस के ऊपर था, तो ये वाली मुझे सब और बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। वैसे तो हमने इन्फॉर्मेशन बताई थी, इसने हमें हाँ लोगों की फीलिंग्स शेयर की कि भाई लोग कैसे फील करते हैं, सिर्फ जीतना ही नहीं है, जो नहीं भी जीते, जो हारे, उनके साथ क्या क्या इशूज हुए, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई, ये लोग किस तरह डिस्करेज हुए। तो मतलब इन कंट्री इटसेल्फ जो है ना उनको अपने लोगों को सपोर्ट करना। हाँ पब्लिक के ऊपर ही होता है कि वो उनको बल्कि अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हार जाते हैं, बट लाइक पब्लिक के ऊपर है कि वो उसको और मोटिवेट करे,
इंकरेज करें कि वो आगे ना और ट्रेनिंग करे, प्रैक्टिस करे, अपने आप में और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक इसी वजह से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हैं। वो फिर वहीं स्टक हो गए डिप्रेशन में एंड देन फिर लाइक रह जाता है। बट ये बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी और भी वीडियोस देखना पसंद करूँगी, अगर ऐसा और भी कुछ हो तो डेफिनेटली। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा बताइए। कमेंट्स में बताइए। और क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बेल बाय। आइकन दबाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।